दोस्तों, आज की कहानी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ से थक गए हैं। वो कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें लाइफ में असफलता के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कहानी उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पहली बार कोई तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, जो जिंदगी को एक हार की तरह देखते हैं। उन सभी के लिए ये कहानी बहुत हिम्मत देगी। आज की ये कहानी उस जाबाज आईएएस ऑफिसर की है जो बचपन में ही शायद अपनी जान गंवा देती। पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए पैसे ना के बराबर और घर की ऐसी बुरी हालत में से निकलकर मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बनना बहुत ही गौरव की बात है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एस्पिरेंट के जीवन का रियल में संघर्ष क्या होता है और उसके साथ किन तरीकों से आप खुद को तैयार कर सकते हो, ये सीखने को मिलेगा। ये सच्ची कहानी आपकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को जरूर छू जाएगी। और आखिर में मेरा एक सवाल होगा जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिख कर जाना। पश्चिम बंगाल में जन्मी श्वेता की शायद जन्म के समय मृत्यु हो जाती, लेकिन वो बच गई, जिसके लिए वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। श्वेता के परिवार में सबकी सोच बहुत पुरानी थी। सब चाहते थे लड़की नहीं लड़का हो जो वंश को आगे बढ़ाए। ऐसी रूढ़िवादी सोच में जन्मी श्वेता बेहद ही गरीब परिवार से थी। परिवार बेहद बड़ा था, जहां सभी भाई बहन हिंदी मीडियम स्कूल और बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन श्वेता के माता पिता अलग स्वभाव के थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और उन्होंने उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही करवाया। लेकिन वहां की फीस भरना बेहद मुश्किल था। हर महीने की फीस को भरना उनके पिताजी के लिए बेहद मुश्किल हुआ करता था। वो दिन दिहाड़ी पर काम किया करते थे, जिसमें कभी उन्हें काम मिलता था, कभी नहीं। तो इसके लिए उनकी माताजी ने एक समाधान निकाला। जब कोई रिश्तेदार आता था और बच्चों को जब पैसे देकर जाते थे, कहते हैं ना, जब जिम्मेदारियां सिर पे आती हैं तो कम उम्र में ही उनका एहसास हो जाता है। तो जो भी पैसे आते थे श्वेता जाकर अपनी माताजी को दे देती थी, ताकि जैसे तैसे जोड़कर एक महीने की फीस निकल जाए। बेहद मुश्किल से उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई की असली वैल्यू श्वेता को मात्र 7 साल की उम्र में ही समझ आ गई थी। जब उनके माता पिता ने उनसे ये कह दिया था कि हम तुम्हें अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ पढ़ाई करा सकते हैं, लेकिन आगे कैसे सब देखना है ये तुम पर निर्भर करता है, तभी श्वेता ने तय कर लिया कि वो अपने माता पिता की मदद सिर्फ पढ़ाई करके ही करेंगी। दोस्तों, लगभग सभी आईएएस ऑफिसर्स अपनी यूपीएससी जर्नी के दौरान ऑनलाइन स्टडीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और हर एक एस्पिरेंट को आईएएस बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज पर ध्यान देने के लिए एक मैसेज भी देते हैं। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा जो दिमाग में आता है कि तैयारी किधर से करें, कहां पर मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, सबसे सही ऑनलाइन सोर्स कौन सा होगा। तो इसके लिए मैं आपको इंडिया के बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म प्रेप लैडर को सजेस्ट करूंगा, जो कि आपकी बेस्ट हेल्प करेंगे। इन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली लॉन्च किए हैं यूपीएससी ट्रेजर्स। ट्रेजर्स आपके लर्निंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। इसके कुछ बेहद खास फीचर हैं। नंबर 1, ट्रेजर्स का फर्स्ट फीचर ये है कि इट विल एड मेमोरी रिकॉल। अब आपको पूरी बुक स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली हर चैप्टर या टॉपिक के ट्रेजर्स को एक्सेस कर सकते हैं प्रेप लैडर ऐप पर, क्योंकि ट्रेजर्स में आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की समरी मिल जाएगी। नंबर 2, इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ट्रेजर्स आर गो टू टूल फॉर क्विक रिवीजन। ट्रेजर्स आपका कीमती टाइम सेव करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट चैप्टर की एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। सबसे बेस्ट बात ट्रेजर्स की ये है कि यू कैन ऑल्सो बुकमार्क अ ट्रेजर। जैसी आपकी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आप बुकमार्क लगा सकते हैं। बाद में जिनको आप इनकी ऐप पे फिल्टर लगा के खुद देख सकते हैं और रिवीजन शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, द थर्ड फीचर ऑफ द ट्रेजर्स इज दैट इट इज द परफेक्ट समरी ऑफ ईच टॉपिक। ट्रेजर्स परफेक्ट समरी है हर एक टॉपिक या चैप्टर की, और ये आपकी हेल्प करेंगे फॉर रिवाइजिंग इफेक्टिवली। नंबर 4, इंफॉर्मेशन इन फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, टेबल्स एटसेट्रा। ट्रेजर्स में हाई यील्ड एंड एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, टेबल्स, डायग्राम्स एटसेट्रा, आपके रिवीजन और प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए। ये सब ट्रेजर्स प्रेप लैडर की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी ने खुद बनाए हैं, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रेप लैडर ऐप का, अभी डाउनलोड करो। कोड SID10 का इस्तेमाल जरूर करना फ्री एक्सेस के लिए, और शुरू कर दो अपनी जीत की तैयारी। श्वेता ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और अब घर के हालात भी कुछ ठीक थे। श्वेता ने अपने मार्क्स के दम पर जेवियर्स कॉलेज के इकोनॉमिक्स में एडमिशन आसानी से ले लिया। जब वो पहले दिन कॉलेज में जा रही थी
तभी श्वेता के चाचा ने उन्हें कहा कि पढ़ लिख कर करना क्या है, आगे वैसे भी चूल्हा चौका ही करना है। पहले से इरादे की पक्की श्वेता ने उस दिन ठाना कि इन्हें कुछ करके दिखाऊंगी, और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो उनका सिर कभी झुकने नहीं देगी, घर की पहली ग्रेजुएट बनकर दिखाऊंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। 2010 में ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनका अभी भी आईएएस बनने का सपना बाकी था। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपनी एमबीए पूरी की और एमबीए के बाद उन्हें अच्छी खासी जॉब भी मिली, जिसमें उन्हें अच्छा खासा वेतन भी मिल जाता था। लेकिन उसके बाद भी श्वेता कहती थी कि मेरा बचपन का एक सपना था जो मैं पूरा होते हुए नहीं देख पा रही थी। बचपन में उनके घर के सामने एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जिसमें वो बड़े बड़े पुलिस अफसर को देखकर बहुत प्रोत्साहित महसूस करती थी। उन्होंने तय किया कि वो अपने बचपन के सपने को जरूर पूरा करेंगी और जाकर अपने मैनेजर को त्यागपत्र दे दिया। और जैसे कि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई ताना जरूर मारता है। जैसे ही श्वेता ने त्यागपत्र मैनेजर को दिया, उसने कहा कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, जिसमें से सिर्फ 90 आईएएस बनते हैं। उसमें आप ये कह रहे हो कि उन 90 में सेलेक्ट होने के लिए आप इस जॉब को छोड़ रहे हो। इस बात पर श्वेता ने जो जवाब दिया वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। श्वेता कहती है कि अगर वो 90 स्टूडेंट कर सकते हैं तो उनमें से एक मैं भी कर सकती हूँ। त्यागपत्र देने के बाद वो अपने घर पर आ गई और वहां आकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इधर श्वेता भी अपनी तैयारी में लग चुकी थी। उसने कुछ इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किए, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आए। उन्होंने कुछ सीनियर जो पहले टेस्ट दे चुके थे उनसे गाइडलाइन लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। 2011 से लेकर अक्टूबर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्टूबर के बाद कुछ कारणवश वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, जिस वजह से वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाई, जिस वजह से उनके रिश्तेदारों ने भी उनके माता पिता पर उनकी शादी करने का दबाव डाल दिया। लेकिन उनके माता पिता ने साफ कह दिया जैसा श्वेता चाहेगी वैसा ही होगा। और श्वेता हमेशा ये कहती थी कि वो एक दिन आईएएस अफसर जरूर बनेगी, मुझ पर यकीन करें। वो समय था जून 2012 का। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा वो टेस्ट देने नहीं जाएंगी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें फोर्स किया कि पास हो या ना हो, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, बैठकर तो देखो। श्वेता कहती है वो पेपर देना उनकी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। जब वो एग्जाम दे रही थी तब वो अच्छे से जानती थी कि वो पास नहीं होगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि अगर नेक्स्ट ईयर पूरी मेहनत करूं तो जरूर क्लियर कर लूंगी। उसके बाद उन्होंने दोबारा से तैयारी शुरू की और अलग से रूम लेकर रहने लगी, जहां पर पूरे जोरों शोरों से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2013 में यूपीएससी की तरफ से कुछ बदलाव किया गया, जिसमें पूरा सिलेबस चेंज कर दिया और जितने भी एस्पिरेंट थे सब डर गए, घबरा गए। लेकिन श्वेता नहीं डरी। वो पूरी हिम्मत से तब भी तैयारी करती रही और बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर किया और 497वीं रैंक के बाद आईआरएस सर्विसेज में अपना पद प्राप्त किया। लेकिन इन सब से वो थोड़ा ही खुश थी कि कम से कम उनका नाम लिस्ट में तो आया। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। जैसे श्वेता को पहले से पता था कि उन्हें आईएएस अफसर बनना है और उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू कर दी और इस बार रोज एग्जाम देने तक वो 7 से 8 घंटा पढ़ा करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईआरएस विभाग में पद हासिल होने के बाद उनके रिश्तेदारों ने फिर से दबाव बनाया कि शादी क्यों नहीं कर रही थी। तब श्वेता ने कहा कि शादी तो मैं 32 की उम्र के बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन ये एग्जाम 32 के बाद नहीं दे सकती। इसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ उन्होंने एग्जाम दिया और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो रिजल्ट आया वो सबको चौंकाने वाला था। ये देखकर सबको बहुत खुशी हुई कि 141वीं रैंक हासिल करने के बाद उन्हें आईपीएस का पद बहुत आसानी से मिल गया। लेकिन मात्र 10 नंबर से उनका आईएएस छूट चुका था। उनका जो सपना था खाकी का, वो अब लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन मानसिक युद्ध उनके भीतर अभी भी चल रहा था। इन्हें थोड़ा बहुत अंदर से ये खटक रहा था कि उन्हें आईपीएस नहीं, आईएएस अफसर बनना था। उन्होंने अंदर की आवाज सुनी कि नहीं श्वेता, आईएएस ही चाहिए, तुमने अपना 100% नहीं दिया। उन्होंने खुद के अंदर की आवाज सुनी और कहा कि मैं आखिरी बार दोबारा कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। और पूरी मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और फिर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज अच्छे से दिया। और 2016 में जो रिजल्ट आया, उन्होंने वेस्ट बंगाल में टॉप करके 19वीं रैंक हासिल की और एक दशक के बाद राज्य में किसी ने टॉपर होने का गौरव हासिल किया था।
जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप क्या बनोगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरह का व्यक्तित्व आप बनोगे ये जरूरी है। श्वेता कहती हैं कि सपना देखो तो बड़ा देखो और उस सपने को फोकस, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इन सब से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और जिस दिन आप कोई भी सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए इन 4 ताकतों को एक साथ मिलाकर लग जाते हैं, तो पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, श्वेता मैम की तरह आप भी बड़ा सपना देखो और प्रेप लैडर ऐप की हेल्प से लग जाओ अपनी तैयारी में आज से ही। इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।